जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज। तो संज्ञा तक की चर्चा हो गई थी। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, जिसमें मूल कारण असाता वेदनी की उदीर्णा और असाता वेदनी की उदीर्णा के साथ वैसा उपयोग होना, वैसा उपयोग में आहार देखना, आहार को याद करना और ऊम कट्टे न यानी खाली पेट होना। आहार दंसने न तस्सु जोगे न ओम कोठाए। तो ये कोठा के ओम होने से खाली पेट हो तो भूख लगती है, भूख लगती है तो भोजन की इच्छा होती है, भोजन देखने से भी भोजन की इच्छा हो जाती है, और कई कई बार भोजन देख लेने से इच्छा खत्म हो जाती है ना। हाँ, तो ये आहार संज्ञा है, जिसका ये छठे गुण स्थान तक इसकी व्यवस्था है, क्योंकि आसाता की उदीर्णा छठे तक ही है। इसके बाद है भय। तो भय जो है, भय कषाय, वो भय कषाय क्या है? तो उसमें बोल रहे हैं कि अय भीम दंसने न तस्सु जोगे न ओम सत्य भय कम उदीर्णाय भय सन्ना जाय दे चतुर्थी। अत्यंत भयानक पदार्थों को देखने से, उसमें उपयोग होने से, शक्ति की न्यूनता से और भय कर्म की उदीर्णा से भय संज्ञा होती है। तो यद्यपि भय संज्ञा को 8वें गुण स्थान तक माना गया है, लेकिन 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में जो भी संज्ञाएँ हैं वह कर्म के अस्तित्व की अपेक्षा है, क्योंकि संज्ञाएँ अपने व्यक्त विकार में तभी तक प्रकट होती है जब तक प्रमाद हो। वहाँ प्रमाद का अभाव है, इसलिए संज्ञाओं का व्यक्त रूप वहाँ नहीं दिखता। इसी प्रकार वेद कषाय। तो वेद कषाय के लिए क्या? पनिद रस भोजनेन तस्सु जोगेन कुशील सेवाए वेदस सुदीर्णाय मेहुन सन्ना हो देव, यानी गरिष्ठ भोजन करने से। ठीक है, फिर इसके बाद मन तस्सु जोगे, अर्थात जिससे मन में कामोत्पादक भावनाएं उत्पन्न होती है, ऐसे कथा, नाटक, गीत, दृश्य और शब्द माध्यम से उन्हें देखने और सुनने से, और पहले किए गए भोगों का स्मरण करने से और कुशील की सेवा करने से, अथवा ऐसे लोगों की संगति करने से क्या होगा? वेद कर्म की उदीर्णा अंतरंग कारण है, तो मैथुन संज्ञा होती है, जो 9वें गुण स्थान तक पाई जाती है। और परिग्रह संज्ञा क्या है? तो परिग्रह संज्ञा के लिए क्या बताया कि उयरण दंसने उपकरण को देखने में, उसमें उपयोग लेने में, उनसे मूर्छा रखने में और लोभ कर्म की उदीर्णा से परिग्रह संज्ञा होती है। तो भोग के साधनभूत जो भी धन धानादि बाह्य परिग्रह रूप उपकरण को देखने से उनको लेने की इच्छा होती है, धनादि की कथा सुनने से, पूर्व में भोगे पदार्थों का स्मरण करने से और परिग्रह अर्जन की तीव्र वृद्धि के भाव रखने से ये होते हैं। 10वें गुण स्थान तक चूँकि लोभ कर्म का उदय है, इसलिए इसको अस्तित्व की अपेक्षा से 10वें गुण स्थान तक माना गया है। मूलतः चारों संज्ञाएं सक्रिय रूप में छठे गुण स्थान तक पाई जा सकती है। चलिए, हाँ, शरीर मारना के बाद जीव पर्याप्त हो जाता है। शरीर मार्गना की शरीर पर्याप्ति, पर्याप्ति के बाद हाँ, तो फिर इंद्रिय पर्याप्ति अपर्याप्त कैसे होती है? इंद्रिय पर्याप्ति अपर्याप्तक में होती है। उसमें है ना प्राण, इंद्रिय प्राण। इंद्रियावरण कर्म के 6 उपशम की अपेक्षा। हाँ, बैठ जाओ। इंद्रियावरण कर्म के 6 उपशम की अपेक्षा। चलिए, हाँ, स्वाच्छोश्वास नाम कर्म का उदय पर्याप्त कोई हो गया। स्वाच्छोश्वास पर्याप्त, स्वाच्छोश्वास प्राण भी नहीं होता पर्याप्त दशा में। आहार, शरीर, इंद्रिय, 3 प्राणी होंगे। धम्म गुण मग्ना है, मोहारि बलम जिनम न मनसिता, मग्गन महाहियारम, मग्गन महाहियारम, बिबिहियारम भनिष्यामो। हाँ, शरीर पर्याप्त क्या होता? पर्याप्त हो गया, हाँ, लेकिन अब पर्याप्त होने पर उसका श्वासोश्वास प्राण बन गिरने लगते हैं, लेकिन अभी श्वासोश्वास पर्याप्ति तो पूरी हुई नहीं।
उसको हम पर्याप्त मान लेते हैं। शरीर होगा कम से पूरी होगी, जब पर्याप्ति पूरी होगी तभी वो प्राण मानेंगे, उसके पहले वो प्राण नहीं मानेंगे। जब पर्याप्ति पूरी होगी तो प्राण मानेंगे, पर्याप्ति पूरी नहीं होगी तो नहीं मानेंगे। लेकिन अब वो पर्याप्त हो जाएगा। जिसकी शरीर पर्याप्ति पूरी हुई उसकी इंद्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा मन अपने योग्य पर्याप्तियां जरूर पूरी होगी। धम्म गुण मग्ना है। धर्म रूपी गुण, गुण का मतलब क्या हुआ? गुण का अर्थ धनुष और मग्गन यानी बाण, प्रत्यंचा, है ना। तो धर्म रूपी धनुष बाण के द्वारा, ठीक है, धर्म रूपी धनुष और मार्गना उसकी होगी प्रत्यंचा। तो धर्म गुण मग्गना है। मोहारि बलम, मोह रूपी शत्रु के बल को जिन्होंने नष्ट किया है। किससे नष्ट किया है? धर्म क्षमा आदि 10 धर्म रूपी धनुष और ज्ञानादि ज्ञान रूपी डोरी के द्वारा 14 मार्गना रूपी, मागना है मोहारि बलम, मार्गना रूपी बाणों से जिसने मोह रूपी शत्रु के बल यानी सेना को नष्ट कर दिया है। ऐसे जिनम नमनसिता, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके मग्गन महाहियारम, मार्गना महाधिकार को जो विभिहियारम विभिन्न प्रकार के अधिकारों से युक्त है, मनीषामों में कथन करूँगा। जिनेन्द्र भगवान के नमस्कार करके हम विविध अधिकारों से युक्त महाधिकार का, मार्गना महाधिकार का वर्णन करने जा रहे हैं। वो मार्गनाधिकार वाले जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? जिन्होंने धर्म रूपी धनुष और उसकी मार्गना ज्ञान रूपी गुण, गुण का अर्थ यहाँ ले लिया प्रत्यंचा, समझ गए? तो ज्ञान रूपी डोर है जिसमें, और मार्गना रूपी बाण से जिसने मोह रूपी शत्रु के बल यानी सेना को है नष्ट कर दिया है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके जाहिव, अब मार्गना की परिभाषा, जाहिव जासुव जीवा मग्गिज्जन्ते जहा तहा दिट्ठा, तावो 14 जाने सुइनाने मग्गना होंती। जाहि व जासु व जहा तहा डिट्ठा जीवा मग्गिज्जन्ते, अर्थात जिसमें, जिस प्रकार से अथवा जिसमें जीवादि पदार्थों को जहाँ तहाँ जैसे तैसे देखा जाता है अथवा आगम में जिस प्रकार देखे गए हों, उसी प्रकार से जीवादि पदार्थों का जिन भावों के द्वारा अथवा जिन पर्यायों में विचार किया जाए, देखा जाए, उसको बोलते हैं मार्गना। ठीक है, ये मार्गना कैसी है? तावो 14 सुइनाने मग्गना होते, श्रुतक ज्ञान में ये इन 14 को मार्गना जानो। ठीक है, इन 14 जिनके जिन जिन धर्म विशेषों में जीव विशेष की खोज की जाए उसका नाम मार्गना। वो कितने हैं? 14 नाम देखिए। गईंदिये सुखाए, गईंदिये सुखाए, जोगे बेदे कसाए नानी, जोगे बेदे कसाए नानी, संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। जिनके द्वारा और जिनमें, दोनों चीजें, जिन परिणामों के द्वारा और जिनमें, जिन स्थानों में जीवों को खोजा जाए उसका नाम मार्गना है ना। तो अब यहाँ 14 मार्गना गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त, संगी और आहार। ये गाथा याद होनी चाहिए, याद होगी भी आप लोगों को।
तो ये 14 मार्गना है। अब हम गति मार्गना का आश्रय लेंगे तो 4 गतियाँ आएगी। 4 गति के आश्रय से संपूर्ण लोक के जीवों की खोज हो जाए। इंद्रिय मार्गना के 5 भेद हैं। तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों की चर्चा में हम सारे संसारी प्राणियों की खोज कर लेंगे। काय मार्गना में हम त्रस और स्थावर काय की चर्चा करेंगे तो षटकाय जीवों में सारे संसार की हो जाएगी। योग मार्गना में 15 प्रकार के योग हैं। तो योग और अयोग सबको मिला लें तो सारे संसार की खोज हो जाएगी। इसी प्रकार वेद 3 प्रकार के हैं। 9वें गुणस्थान तक सवेद हैं, उसके बाद अपगत वेद हैं। तो इनकी चर्चा में सारे संसार के जीवों की गणना हो जाएगी। कषाय 1 से लेकर 10 गुणस्थान तक कषाय है और उससे ऊपर अकषाय है। तो कषाय और अकषाय की चर्चा कषाय मार्गना में। 5 प्रकार के ज्ञान में 1 से 14 गुणस्थान सब आ जाएंगे। इसी प्रकार संयम है 5 प्रकार का संयम जो 6ठे गुणस्थान से होता है और 1 से 4 तक असंयम, 5वें में देश संयम, इसमें पूरे जीव आएंगे। दर्शन 4 प्रकार के दर्शन हैं। तो 4 प्रकार के दर्शन में पहले से लेकर 14वें गुणस्थान तक अपने अपने भूमिका। 6 प्रकार की लेस्या में पहले से 13वें गुणस्थान तक 14वें वाले अलेस्या है। भव्य और अभव्य में पहले गुणस्थान में सारे अभव अभव दोनों और दूसरे आदि गुणस्थान में केवल अभव्य। 3 प्रकार के सम्यक्त में चतुर्थ गुणस्थान से ऊपर के सारे गुणस्थानों में आ जाएंगे और पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में मिथ्यात्, सासादन और मिश्र आ जाएगा। संगी असंगी पहले से 12वें गुणस्थान तक और 13वें 14वें में 9 संगी 9 असंगी। और आहार मार्गना 1 2 4 13 गुणस्थान में आहार अनाहार दोनों होंगे, बाकी सब में आहार ही होंगे। इस प्रकार से हम मार्गनाओं में जीवों का विशेष रूप से अन्वेषण खोज कर सकते हैं। इसमें आगे की कुछ गाथाएं बताई जा रही है जो मार्गना के संबंध में कुछ विशेष नियम बता रहे हैं। इन गाथाओं को देखो, ये गाथाएं याद होनी चाहिए। ओषम सुहुमाहारे बेगुब्ये मिश्र नर अपज्जते शासन सम्मे मिस्से सांतरगामग्ना 8। आठ मार्गनाएं सांतर है, यानी इन मार्गनाओं में कभी कोई जीव नहीं होता। धवला में आप लोगों ने ध्यान दिया। ऐसा समय आता है कि इन मार्गनाओं में एक भी जीव ना हो। वो कौन कौन से हैं बोलो, गाथा दोहराओ बिना देखे। ये यही याद कराया था तूने पंच शंकराचार्य के। हाँ हाँ, इससे पढ़ा था, इसको भी याद कराया था। बोलिए, याद कर लिए। उषुम सुम आहारे बेउबे मिश्र नर अपज्जते बेउबे मिश्र नर अपज्जते शासन सम्मे मिश्रे संतर्गामग्ना 8। बोलो, आठ मार्गनाएं सांतर है। पहला उपशम सम्यक्त। कौन सा सम्यक्त? उपशम सम्यक्त में ऐसा समय आता है चौथे पांचवें छठे सातवें गुणस्थान तक। उनमें चौथे पांचवें छठे गुणस्थान सातवें गुणस्थान में आगे की गाथा बताएंगे कि एक भी उपशम सम्यक दृष्टि चौथे में नहीं हो तो 7 दिन तक, एक भी उपशम सम्यक दृष्टि पांचवें गुणस्थान में नहीं हो तो 14 दिन तक, और एक भी उपशम सम्यक दृष्टि प्रमत्त अप्रमत्त मुनि न हो तो 15 दिन तक। तो 7 14 15, दूसरे मत में 24 दिन है। तो ये अंतराय हो गया, अंतराल। तो इतने काल तक एक भी उपशम सम्यक दृष्टि संसार में नहीं रहे, ऐसा संभव है। समझ गए? और दूसरा है सुहुम सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। इसका उत्कृष्ट अंतर 6 महीने तक। आहार में आहारक और आहारक मिश्र ये दोनों लेंगे। ठीक है? तो
आहारक आहारक मिश्र, अर्थात कोई भी आहारक समुद्घात न करने वाला हो, ऐसा काल वर्ष पृथक तक हो सकता है। इसके बाद है बेगुब्बी मिश्र, वैकृक मिश्र, अर्थात न तो कोई देवों में उत्पन्न हो न कोई नारकियों में उत्पन्न हो, 12 मुहूर्त तक ऐसा हो सकता है कि एक भी वैकृक मिश्र का योगी न हो। और नर अपज्जते, मनुष्य अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों में क्या हो सकता है, तो पल्ले के असंख्यात भाग वर्ष तक, यानी असंख्यात वर्षों तक एक भी लब्धि अपर्याप्त मनुष्य उत्पन्न न हो। तो क्या हुआ, बेगुब्बी मिश्र, मिश्र गुणस्थान, अर्थात तीसरा गुणस्थान जो है उसमें भी कोई जीव पल्ले के असंख्यात भाग तक नहीं हो सकता। तो ऊषम सुम आहारे बेगु शासन सम्य मिश्र, शासादन सम्यक में और मिश्र में ये नहीं होंगे। तो 7 मार्गना हुई, लब्धि उपशम सम्यक, सूक्ष्म सांप्राय, आहारक शरीर, आहारक मिश्र, वैकृक मिश्र और शासादन और मिश्र हो गए 7। ये संतर्ग 8 हो गए। ये 8 शांतर मार्गना है। कौन कौन से, उपशम सम्यक, सूक्ष्म सांप्राय, आहारक शरीर, आहारक मिश्र दोनों लेंगे, बेगुब्बी मिश्र, वैकृक मिश्र, मनुष्य पर्याप्त, शासादन और मिश्र, ये 8। तो गाथा दोहराओ, बोलो। एक बार और बोलो, ऊषम सुमाहारे बेगुब्बे मिश्र सरपज्जते, संतर्गा मग्गना 8, सांतर मागना 8 नहीं है, संतर्गा मग्गना 8। फिर से बोलो, एक बार और बोलो, पक्का हो जाएगा। अपजत्ते, नर अपजत्ते, हाँ, शासन। अभी लड़खड़ाती गाड़ी, एक साथ बोलो, उषम सुमाहारे मिस्से, मिस्से नहीं, फिर से एक बार बोलो, चलो ये गाथा याद होनी चाहिए, कल सबसे पूछेंगे। अब इसमें किसका कितना कितना अंतर, सत्त दिना छम मासा, वासपुदत्तम च वारस मुहूर्ता, पल्ला संखम तिन्हम, बरमवरम एक समयोदो। कह रहे सबसे पहले किसका नाम था, उपशम। उपशम सम्यक का उत्कृष्ट अंतर 7 दिना, 7 दिन तक कोई भी उपशम सम्यक दृष्टि न हो। और हमने आपको बताया चतुर्थ गुण स्थान का 7 दिन, पंचम गुण स्थान का 14 दिन और छठे सातवें का 15 दिन चलेगा। लेकिन सामान्य रूप से क्या लेंगे, 7 दिन। कितने दिन, 7 दिन। तो 7 दिन तक कोई भी उपशम सम्यक दृष्टि न हो। फिर सोम सांप्राय 6 महीने तक सुख सांप्राय में न उपशम से नहीं चढ़े न छपक से नहीं चढ़े। फिर इसके बाद आहारक वास पृथकतम, आहारक आहारक मिश्र में 8 वर्ष पृथक हो गया। बेगुब्बी मिश्र में 12 मुहूर्त हो गए। और फिर आपके जाकर शासन सम्य मिश्र, है ना, नर अपज्जते, इन तीनों में, शासादन में, मिश्र में और मनुष्य पर्याप्त में, पल्ल का संख्यात्मा भाग, तिन्नम पल्ला संखम, पल्ल का संख्यात्मा भाग, वरम उत्कृष्ट है, अवरम एक समय, कम से कम एक समय, अधिकतम इतना काल बताया। कितना काल बताया, 7 दिन, 6 महीना, वर्ष पृथक, 12 मुहूर्त, पल्ल का संख्यात्मा भाग। तो 5 में उपशम सम्यक में कितना, सुख सांप्राय में कितना, आहारक आहारक मिश्र में कितना, और वैकृक मिश्र में कितना, शासादन में कितना, मनुष्य पर्याप्त में कितना, और सम्यक मिथ्यात्व में कितना, पल्लोपम का संख्यात्मा, पल्ल का संख्यात्मा भाग बोल दो,
शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। फिर से दोहराओ, उपसम सम्यक में कितना, सुख सांप्राय में कितना, वैकृक मिश्र में कितना, 12 दिन क्यों बोला, दिन निकला था ना। आहार का आहार के मिश्र में कितना, और सासादन में कितना, मनुष्य पर्याप्त में कितना, तो और मिश्र में कितना। चलिए बोलिए, आहारक दिक् में कितना, वैकृक मिश्र में कितना, सुख सांप्राय में कितना, उपसम सम्यक में कितना। अरे शॉर्ट में पल्ले पल्लोपम पल्ले की, पल्ल शॉर्ट में है, पल्लोपम हो गया, पल्ला संखित जिंदमा आ जाएगा। ऊपर पल्ला संखम लिखा, ठीक है, हाँ शॉर्ट में पल्ले हो जाता है। मनुष्य के शरीरों में ये लब्धि पर्याप्त मनुष्य निरंतर उत्पन्न होते हैं, जरूरी नहीं निरंतर निरंतर होते हैं, पर भरत रावत क्षेत्र के आर्य खंडों में, लेकिन माने आर्य खंडों में ही होते हैं, म्लेच्छ खंडों में नहीं होते। इतना अंतर आ गया तो जब जिस समय अंतर आएगा उस समय कोई नहीं आएंगे। चलिए अब इसका और खुलासा कर रहे हैं। परमो संसहिदाये बिरदा बिरदीये इचोदशा दिवसा बिरदीये पन्नरसा बिरहिद कालो दुबो धब्बो। कह रहे परमुम समसहिदाय प्रथमोपम सम्यक से सहित विरदा विरित अर्थात पंचम गुणस्थान के 14 दिवसा विरेद कालो बोधब्बो 14 दिन बेरह काल जानना, और विरदीय अर्थात छठे सातवें गुणस्थान में 15 दिन विरह काल समझना। ठीक है, चलिए इस प्रकार भूमिका हो गई। अब गति मार्गना 10 मिनट ले लें और गए उदय अजपज्जाया चौगई गमन से वाहु गई नारय तिरख मानुष देव गई ती हवे चौद चौदता। गति किसको बोलते हैं? गय उदयज पज्जाया, गति नाम कर्म के उदय से जय यानी उत्पन्न हुई पर्याय को, अथवा चौगई गमनस हेव वा अथवा चौगई गमन चतुर्गति में गमन का जो हेतु है उसका नाम गति। वो नारक तिर्यंच मनुष्य देव गति की अपेक्षा से 4 प्रकार का। तो गति का अर्थ 2 बताया, गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न पर्याय, अथवा चारों गति में गमन का जो हेतु है, एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में जो ले जाए उसका नाम गति। न रम, अब सबसे पहले नरक गति। न रमंति जदो नित्यम दब्बे खेते काल भावेय अन्नोन्ने ही जम्हा अन्नोन्ने ही जम्हा तम्मा ते नारिया भणिया। कह रहे हैं जो न रमंती जदो नित्यम दब्बे खेते या काल भावे, जो द्रव्य क्षेत्र काल या भाव में जदो न रमंती स्वयं नहीं रमते, न अन्नों ने ही न एक दूसरे के साथ रमते हैं, समझ गए, उसको नरक गति कहते हैं। चूंकि ये नहीं रमते इसलिए इनको नरक कहते हैं। गति नारद नरत गति ये दोनों शब्द है। नरक गति नरान कायंती इति नारका, जिसका नाम सुनकर मनुष्य कांप जाए उसका नाम नरक है। और निरत गति जहाँ एक दूसरे के साथ नियमता रथ न हो उसका नाम निरत गति ये है। चलिए हाँ, नरान कायंती जो मनुष्य को कपा दे उसका नाम नरक। अन्नो ने अब तिरियंति कुटिल भावम तिरियंति कुटिल भावम
सुविवल सन्ना निगिट्ठि मन्नाना सुवियुल सन्ना निगिट्ठि मन्नाना अचंत पाव बहुला अचंत पाव बहुला तम्मा तेरी छिया भनिया तिर्यंति कुटिल भावम, जो कुटिल भाव को प्राप्त हो, यानी जिनमें मन वचन काय की कुटिलता। फिर सुविपुल सन्ना, जिनकी आहार आदि की संज्ञा सुविपुल अर्थात प्रकट हो, एकदम खुली हो, औरों की अपेक्षा ज्यादा हो, दिखे। जब खाना खाए डर भी उनमें दिखता है, संज्ञा आहार संज्ञा भय संज्ञा मैथुन संज्ञा परिग्रह संज्ञा चारों प्रकट होती। निगिट्ठि मन्नाना, जो निकृष्ट अज्ञानी हो, जिनमें मनुष्यों की तरह उतना ज्ञान ना हो। हालांकि आजकल के बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं। एक वीडियो क्लिप दिखाया, एक जगह मोबाइल चार्ज में लगा है, एक छोटा सा बच्ची 2 साल की 2.5 साल की उससे खेल रही, उसमें धुआं आने लगा। वो डर के मारे मोबाइल छोड़ के भाग गई। उनके घर का एक कुत्ता दूर से देखा धुआं निकल रहा मोबाइल से, वो मोबाइल के पास पहुंचा, मुंह से निकाल लिया मोबाइल को और पानी में, पास में एक टब रखा था उसमें पानी में डाला है। इसमें तो उनके डॉगी सारे काम करते हैं। हाँ वहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, वो इतना काम करते हैं उनका। हाँ, अब आदमी नहीं है वहाँ तो क्या करे। तो दिमाग भी है। वो वीडियो दिखाया था मुझे, गजब की चीज़ है। हाँ बहुत वीडियो आते हैं ऐसे आते हैं। वो पूरा एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा था तो उस कुत्ते ने सारा पहले स्विच बंद किया, वहाँ से एमसीबी गिराई फिर उसका। हाँ, ट्रेनिंग देने से हो जाता। संगी पंचेंद्रिय फिर भी निकृष्ट अज्ञानी कहलाते हैं। अत्यंत पाप बहुला, जो अत्यंत पाप का जिनमें बाहुल पाया जाए उसको तिर्यंच कहते हैं। तिर्यंच शब्द जैनों का है। कोशों में देखोगे तिर्यंच का अर्थ ये नहीं लेंगे जो हम लोग, जितने भी आपटे आदि कोश है वो ब्राह्मणवाद से प्रभावित है। वहाँ क्षुल्लक का क्षुद्र लिखेंगे। जैन धर्म में जो प्रसिद्ध शब्दावली है उनको उन्होंने अपने डिक्शनरीज में स्थान नहीं दिया, इसलिए विश्वलोचन कोश को हम लोगों को प्रमुखता देनी चाहिए। संस्कृत भाषा का जो आविष्कार हुआ बड़ी, उसमें जैन साहित्य का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैनों ने प्राकृत में प्रमुखता दी, संस्कृत में भी जैनों ने खूब लिखा। चलिए अब मन्नन्ति जदो नित्यम मनेन न्यूना मनुक्कड़ा जम्हा मनुभवाय सब्बे मन्नुभवाय सब्बे तम्माते मानुषा भनिदा। मन्नन्ति जदो नित्यम, जदो नित्यम मन्नन्ति, जो नित्य ही मनन करे। किसका? हे उपादेय तत्त तत्ताप्त अनाप्त धर्म धर्मादि का जो विचार करे उसको बोलते हैं। जो मनन करे वो मनुष्य। फिर मनेन न्यूना, जो मन में निपुण हो, अर्थात जिसके पास मन में निपुणता हो, गुण दोष आदि के विचार करने की, स्मरण करने की शक्ति हो। ठीक है। फिर मन उक्कड़ा, जो मन के विषय में उत्कृष्ट हो। मनेन उत्कटाह मानवा, जो मन में बड़े उत्कृष्ट हो। ठीक है। फिर मनुभवा, और जो मन से उत्पन्न है, यानी मनु से उत्पन्न है। मनुभवा यानी मनु से जो उत्पन्न हो उसका नाम मनुष्य है। 4 प्रकार से बोला। मनन्ति जदो नित्यम, जो नित्य मननशील हो, जो मन से निपुण हो, अर्थात मन में कुशल हो। फिर मनेन उकड़ा, मन जिनका उत्कृष्ट हो, ऊंचा मन वाला, सबसे ऊंचा मन मनुष्य का है। और जो मनु अर्थात 14 कुलकर है ना, उनसे उत्पन्न हो। तो मनोरभवम मानव, मनु से जो उत्पन्न हुआ है
उसका नाम मानव है। तो ये मानव की परिभाषा है। तो जो मननशील हो, जो मन से निपुण हो, जो मन से उत्कृष्ट हो, अथवा मनुष्य उत्पन्न हो, उसका नाम मनुष्य है। ठीक है। अब देव दिव्यंति जदो नित्यम सामन्ना पंचिंदी पज्जत्ता जोननी अपज्जत्ता तिरिया नरातः भी पंचिंदी भंग दो हीना। यहाँ तिर्यंश और मनुष्य के विषय में हम जब जानेंगे तो सामान्य तिर्यंश, पंचेंद्रिय तिर्यंश, पर्याप्त तिर्यंश, तिर्यंश योनिनी और तिर्यंश अपर्याप्त, इस प्रकार से 5 भेद लेंगे। कितने? सामान्य तिर्यंश, पंचेंद्रिय तिर्यंश, पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंश और तिर्यंश योनिनी। ठीक है, यह योनिनी तिर्यंश, ये 5 और अपर्याप्त 5 हो गए। लेकिन नरातः भी इसी प्रकार सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्य योनिनी और अपर्याप्त, पंचेंद्री वज्जिदा भंग दो हीना, पंचेंद्री छोड़कर। क्यों? त्रियंशों में एक इंद्री से पंचेंद्री तक पाए जाते हैं, मनुष्य सब पंचेंद्री ही पाए जाते हैं। इसलिए मनुष्य के 4 भेद करेंगे और त्रियंश के 5 भेद करेंगे। सामान्य त्रियंश, पंचेंद्रिय त्रियंश, पर्याप्त त्रियंश, त्रियंश योनिनी, अपर्याप्त त्रियंश। और मनुष्यों में लेंगे तो सामान्य मनुष्य, पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य, मनुष्य योनिमति और अपर्याप्त मनुष्य। दिव्यंति जदो नित्यम गुणे ही अट्ठे ही दिव्य भावे ही भासंत दिव्य काया तम्माते वन्या देवा। जदो अट्ठे ही गुणे ही दिव्य भावे ही दिव्यंती नित्यम दिव्यंती तम्हाते देवा बनिया। चूंकि जो नित्य ही अनिमा आदि 8 गुणों के द्वारा दिव्यंती अर्थात क्रीड़ारत रहते हैं, इसलिए उनको देव कहते हैं। अथवा जिनकी भासंत दिव्य काया, जिनकी काया दैदीप्यमान होती है, इसलिए उनको देव कहते हैं। ठीक है। जाई जरा मरण भया संजोग विजोग दुख सन्नाओ रोगादि गाय जिससे दसंति साहो दिसिद्ध गई। जाति जरा मरण भय संयोग वियोग दुख संज्ञा रोग आदि जिसमें नहीं होते, उस गति का नाम शुद्ध गति। यहाँ जहाँ न जन्म है, न जरा है, न मरण है, न डर है, न संयोग है, न वियोग है, न दुख है, न संज्ञा है, न रोग है, उसका नाम सिद्ध गति है। इस प्रकार गति मार्गना का सामान्य कथन हुआ। विशेष कथन की चर्चा आगे की जाएगी। आज यहीं पर विराम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोबानी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरो शरणाग है सो पावे।